ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। राज को पता दिखकर तो मुझे खुश होना चाहिए, तो फिर क्यों मुझे बुरा लग रहा है? क्यों मेरे मन में उसकी दया जागी? नहीं, ये फीलिंग्स नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा आ रहा है अपने आप पे। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? नहीं, मैं वापस कमजोर नहीं पड़ सकती। नहीं फील करूंगी मैं। तुम ठीक तो हो ना बेटी? देखो बेटिया, तुम चिंता मत करो, हमने उस लड़के को अच्छा सबक सिखा दिया है। अब कोई गुंडे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। बेटिया, मुझे 1-2 दिन लगेगा सारे कारीगरों को इकट्ठा करने में। मैं चाहूँ कि आप खुद ही उनको बता दो क्या क्या धोखेबाजी हो रही है उनके साथ। आप निश्चिंत रहिए, जब तक ये मामला पूरी तरीके से सुलझ नहीं जाता मैं इधर ही रहूंगी। धन्यवाद, लेकिन तब तक थारी खातिरदारी की जिम्मेदारी हमारी। नहीं सुमेश जी, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे ऐसे कैसे? यूं ना हो सकता है। चलो 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 हमारे साथ। आओ आओ, चलो आओ बेटी, आओ आओ, पधारो। सामान उस कमरे में रख दो। हमारे घर में तारा स्वागत है बेटी। आओ आओ, बैठो सुमेश बैठो। सिंह जी, आपका परिवार कहाँ है? अरे हमारी जो माँ है ना, वो तो वाराणसी गई हुई है, और हमारी पत्नी पार्वती वो बाजार गई है कुछ सामान लेने वास्ते। आप बस आराम से बैठिए, मैं कुछ काम निपटा के आता हूँ। चंदन का हाल? इस फोटो में इस चेहरे को काले रंग से क्यों मिटाया गया है? बड़ी अजीब बात है। उस लड़की ने सोच भी कैसे लिया तुम उसे नुकसान पहुंचा सकते हो? दिमाग खराब हो गया उस लड़की का। वो ये कैसे भूल गई कि तुमने उसकी जान बचाई थी उन गुंडों से? कितनी बेदर्दी से पीटा है बेटा। अब तक तो सारे गांव वाले यही सोचते होंगे कि तुम ही बदमाश हो, तुम ही उनके दुश्मन हो। बेटा मेरी मान लो तो गांव छोड़कर चले जाओ फौरन यहाँ से। इस गांव के लोग बहुत खतरनाक है। कायदा कानून पुलिस किसी से नहीं डरते, अपना कानून खुद बनाते हैं, और जिसे भी गुनहगार समझते हैं उसे सजा भी खुद ही देते हैं। बेटा मेरी मान लो बेटा, चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ और वो इस वक्त गांव से बाहर है, लेकिन जब तक मैं उससे मिलने नहीं था मैं नहीं जा सकता। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब मुझे चाहिए, और जब तक मुझे मेरे जवाब नहीं मिल जाते मुझे यही रुकना होगा। मगर यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है बेटा। जो जवाब मुझे चाहिए उनके बिना मेरी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। जान जाती है तो चली जाए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरी मुलाकात सुमित्रा देवी से नहीं हो जाती। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, किसी कीमत पे नहीं। अरे बड़ी देर लगा दी बाजार में। हाँ। घर में मेहमान को इतना इंतजार करवा दिया। मेहमान कौन से? जयपुर से आई है, हम कारीगरों की मदद के लिए। अच्छा, कम उम्र है, 19-20 साल की, बड़ी मासूम है, लेकिन बड़ी हिम्मत वाली है। अपना कामकाज छोड़ के आई है हम कारीगरों की सहायता के लिए। आओ आओ, आओ मिलाता हूँ उसे। अच्छी बात है, ये तो आप भी मदद के लिए आए हैं। खमागणी, मैं पार्वती, सुमेर सिंह जी की पत्नी। नमस्ते, मेरा नाम अवनी। अरे के बोला था मैंने, देखकर दंग रह जाओगी। अरे इतनी कम उम्र छोरी है, लेकिन शेरनी है, शेरनी। आपके पति बहुत अच्छे हैं, बहुत मदद की इन्होंने मेरी। आई एम सॉरी कि मेरे आने से आपको तकलीफ होगी, लेकिन इन्होंने इतना फोर्स किया कि मुझे आना पड़ा। अरे तो खड़े खड़े मुंह क्या देखे? जा जा, इनकी सुख सुविधा में लग जा, इन्हें कोई चीज की तकलीफ ना होने पाए।
बिना कुछ बोले ही चले गई। हाँ देखो बेटा, पूरा ना मानना, हम गांव वालों के तौर तरीके शहर वालों से थोड़ा अलग है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सुमीर सिंह जी, मैंने शहर में आपका माल खरीदने वालों की लिस्ट बनाई है और उनसे बात भी कर ली है। बाकी का हिसाब किताब मेरे बैग में रखा है, मैं ले आती हूँ। देखो, तुम यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हें जाना होगा यहाँ से, इस उम्मद गांव से बहुत दूर। जाओ यहाँ से। लेकिन मैं तो उन कारीगरों की मदद करने आई हूँ। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी मेहरबानी, बस तुम जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ और वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आई बात समझ में? जाओ यहाँ से। अकेड़े अकेड़े के कर रही हो भावना जी। अरे आप अकेले बैठी हो? अरे ना ना ना, आपको उठने की जरूरत ना है। अरे मैं ही बैठ जाता हूँ आपके पास, आपको कंपनी देने के वास्ते। ओके ना भावना जी, किसी को अकेला परेशान देखकर मारे को घना दुख हुए है। अब के करो, इंसान ही इतना अच्छा। शरत लगा सकता हूँ भावना जी, अगर इस वक्त आप बोलने लायक या चलने फिरने लायक होती तो मारे को कितने थप्पड़ मारती, पता नहीं के सुना दिया होता। एम आई राइट भावना जी? वैसे थारे लिए तो सब इतना आसान हो गया। यो राज अवनी की शादी का टूटना, पता नहीं राज ने क्या सोचकर शादी कैंसिल कर दी, मारे सारे इरादों पर पानी फेर दिया। अब बता मैं क्या करूं भावना? अरे भावना जी, मैं के अलावा कुछ बोलेंगी आप? विराट, क्या कर रहा है तू? ये मेरी माँ को परेशान कर रहा है तू? हिम्मत कैसे हुई तेरी यहाँ आने की? अगर इन्हें कुछ भी हुआ ना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, समझा? अर्पिता, मॉम को अंदर लेके जाओ। विराट, तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, अभी की अभी यहाँ से निकल जा। और आज के बाद ना तू ना तेरा वो परिवार खंडेलवाल हाउस के आसपास भी नजर नहीं आने चाहिए, वरना वो हालत करूंगा ना कि पूरा जयपुर याद रखेगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं। आई होप भैया की मॉम ठीक होंगी। इस हालत में उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और वैसे भी भैया अपनी उम्मद गांव जाने से पहले बोल कर गई थी कि हमें माँ का ख्याल रखना चाहिए। माँ को हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए भैया। उमद गांव? अपनी उमद गांव में? हे भगवान, ये अपनी उमद गांव में क्या कर रही है? अरे क्यों गई है वहां? कहीं काम के चक्कर में अतीत के पन्ने खुल गए तो? अगर सच सामने आ गया तो बेटा विराट, थारा तो बैड बच जाएगा। ना 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 ना, इससे पहले कि कुछ ऐसा वैसा हुए, हमारे को उमद गांव जाना पड़ेगा। जितना हो सके उतना जल्दी हमने को ये गांव छोड़ के जाना होगा, जल्दी जाना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। उसे बताना होगा। ये फोन क्यों बंद आ रहा है? फिर से लगाती हूँ। ये फोन क्यों नहीं लग रहा? हे भगवान, क्या करूं? अरे किसे फोन करे है तू? किसी को नहीं। अरे इतनी हिम्मत! 4 बार मना करने के बाद भी हमारे से छल कर रहे हैं। सुमेर सिंह जी,
क्या हुआ? सब ठीक है? आप इस पे दखल ना दे, ये हमारे परिवार का मामला है। चल। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।